हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा वी वॉज डूइंग चैप्टर नंबर 2, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू इट। बट थोड़ा सा जितना हमने पढ़ा था लेट्स रिवाइज इट फर्स्ट, सो दैट वो सब आपके माइंड से वॉश ना हो जाए। सो हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ चेंजेस कि कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। पहले तो सडन होता है और ग्रेजुअल होता है। सडन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, अचानक, और ग्रेजुअल का मतलब है स्लो। सडन चेंजेस में वोल्केनो हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकती है। एंड ग्रेजुअल चेंजेस में जो नेचुरल ऑकुरेंस है जैसे सॉइल इरोजन, इवेपोरेशन, ये सब नेचुरली ऑकर होते हैं, है ना। इनको हम कहते हैं ग्रेजुअल चेंजेस। तो कहते, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। जैसे हियर इट वाज रिटन एक्सटर्नल प्रोसेस, कहते हैं एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस आर ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट्स ओन, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। कोई भी चेंज जो खुद से खुद आ रहा है उसको कह देते हैं एक्सटर्नल चेंजेस। चैप्टर क्लास 6 साइंस में हमने पढ़ा था रस्टेशन क्या होता है, रस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो उसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इट वॉज हेयर। तो वो कहते हैं वेदर सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी आइटम्स को, सिर्फ आइटम्स जो हैं जैसे कि लोहे से बनी आइटम्स, आयरन से बनी आइटम्स को ही नुकसान पहुंचाता है, रस्ट करता है। वो स्टोन को भी रस्ट कर देता है, स्टोन को भी पिघला देता है, ख़त्म कर देता है, एंड कर देता है। ये तो एग्जांपल दिया हुआ था कि वो अपना जो स्टोन आयरन को भी वो डस्ट करता है, जैसे ऐसे ही जो वेदर है वो स्टोन पे भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। ग्रेडेशन का मतलब होता है लेवल डाउन एंड ए ग्रेडेशन का मतलब होता है लेवल अप। इसको कैसे याद रखना है मैंने बताया था, डिफॉरेस्टेशन वाले मेथड से। डी का मतलब ही होता है ख़त्म होना किसी चीज़ का, इसलिए यहाँ पे डी आ गया, जैसे डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मतलब ख़त्म करने ट्रीज, ऐसे ही लेवल को कम करना। एग्रेडेशन मतलब लेवल अप। एक और टेक्निक है, याद रख सकते हो उससे भी, उस टेक्निक से भी। अब देखो, बात ध्यान से सुनना मेरी, इजी है ये भी टेक्निक। ए और डी, पहले क्या आता है, ए मतलब लेवल अप होता है उसका, डी बाद में आता है लेवल डाउन होता है उसका। ये वाला भी लग सकते हो, बस याद रखना है। एग्रेडेशन मतलब लेवल अप, डिग्रेडेशन मतलब लेवल डाउन। उसके बाद कहते हैं कि डस्ट जो है वो फ्लो डाउन हो जाती है विंड के साथ, वाटर के साथ, सी में। यहाँ पे बीच है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, मैं कह रही हूँ यहाँ पे बीच है, बीच में यहाँ पे डस्ट है, यहाँ तक पानी आ रहा है। तो जब वो पानी यहाँ पे वेव्स से उठ के आएगा तो यहाँ की डस्ट को भी अपने अंदर लेके जाएगा, ठीक है। तो जो अपना इरोजन है, इरोजन वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है ये, ठीक है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं, डिपोजिशन भी हमने उस दिन पढ़ लिया था। डिपोजिशन में उन्होंने हमें ये बताया था कि जो भी लाइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं ना, जो कि कैरी होते हैं डिफरेंट पार्ट्स अर्थ के, उसको कह देते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब लेवलिंग ऑफ लैंड। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट अदर प्लेस ऑल्सो। द रेट ऑफ इरोजन टेक प्लेस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कहते टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, वेजिटेशन कवर का फ़र्क पड़ता है, रेनफॉल का फ़र्क पड़ता है, और टाइप ऑफ सॉइल चेंजेस इन लैंड का भी फ़र्क पड़ता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है। सो बेटा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में फर्स्ट जो है पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ है रनिंग वाटर के बारे में। तो चलिए अब हम इसका पढ़ना स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ में भी। देयर इज सम इशू इन द कैमरा, वेट। सो लेट्स रीड नाउ। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, कहते हैं रनिंग वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है लेवल अप होना लैंड का, ठीक है। अ रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज़ अ स्पेसिफिक लाइफ साइकिल. It takes birth
in mountain or a hill become larger where it met by a number tributaries, flow over plains and finally ends which when it reaches the sea. यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया, कहते हैं रिवर क्या होता है. रिवर इज़ लाइक अ लाइफ साइकिल. रिवर जो है वो एकदम लाइफ साइकिल की तरह है. वो जन्म लेती है, वो बर्थ लेती है कहाँ पे, माउंटेन्स और हिल्स में से. ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहूँगी. ठीक है, ये देखो छोटे होते ये वाली सीनरी कितने बच्चों ने बनाई होगी ये मुझे पता, बट फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों ने छोटे होते ये वाली सीनरी बनाई है. मेरे से बेटर बनाई है. आई नो माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड. कितने बच्चों ने बनाई है मुझे बताना है ये ज़रूर. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पेज, तो उसके हिसाब से मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया है. ठीक है, यहाँ पे भी बना देते हैं. ऐसी बनाई होगी ऑलमोस्ट बच्चों ने अच्छी इससे, है ना. तो मुझे जिससे मतलब है मैं वो मेनली बना रही हूँ. ये क्या है, रिवर. क्या है ये, रिवर. वो कहते हैं कि रिवर जो है एकदम लाइफ साइकिल की तरह है. अब लाइफ साइकिल क्या होता है, हमारी रूटीन की तरह है, हमारी ज़िंदगी की तरह है ना, हमारी लाइफ की तरह है. तो वो कहते हैं एक रिवर जो है अपना बर्थ लेती है कहाँ से, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज, उनसे लेती है. उनसे ऐसे पानी स्टार्ट करती है अपना. ठीक है, पानी ले रही है उनसे. उसके आगे पढ़ते हैं. फिर कहते हैं बिकम्स लार्जर वेयर इट मेट अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज. फिर कहते हैं कि बीच में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा कोई पॉन्ड सा है, यहाँ पे कोई छोटा सा पॉन्ड है, या छोटी सी रिवर एक यहाँ पे है, छोटी सी रिवर एक यहाँ पे है. तो क्या होगा, तो वो फैलती फैलती अब यहाँ से चल रही है वो, तो ऑब्वियसली पानी से टकराएगी तो वो ऐसे बन जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, मतलब लार्ज हो जाएगी, लार्ज क्वांटिटी में बन जाएगी. यहाँ पर पूरे लार्ज क्वांटिटी में बन गई ना, लार्जर हो गई वो. ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट से, अगर रिवर्स के छोटे छोटे पार्ट से, पॉन्ड्स कह दो, पॉन्ड से मिल जाती है तो पॉन्ड्स भी उसके साथ चलते हैं. फ्लो ओवर प्लेन्स एंड फाइनली एंड्स विच वेयर इट मेट सी. कहते प्लेन्स पे चलते हैं और वहाँ जाके रुकते हैं जहाँ पे सी हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी है तो पूरे पानी ने यहाँ सी पे रुक जाना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कहते हैं इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज़ यंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको अंडरलाइन कर लेना. इन इट्स स्टेज द रिवर इज़ यंग. It flows over steep mountains where its rate of erosion is maximum due to down-cutting work of river. It forms striking youthful feature like I-shaped and V-shaped valley, waterfalls, etc. As the rivers enter into the plains, it comes to stage of majority here. The volume of water increases and the slope of land decreases, resulting in slow speed of river. During this stage, the river is said to flow through meanders. ठीक है, आई होप समझ आया क्या कहा है इसने इस पैराग्राफ में. वो कहते हैं कि जब भी इन इट स्टेज द रिवर जब यंग होती है वो स्टीप माउंटेन से फ्लो करती है. स्टीप माउंटेन मतलब ऐसे वाले माउंटेन, पीक्ड माउंटेन से फ्लो करती है ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ रिवर. फिर कहते हैं कभी वो शेप ले लेती है आई शेप्ड की तरह. ये पहाड़ है आपके, कभी वो ऐसे आ जाती है रिवर आई शेप्ड, और कभी रिवर ऐसे आ जाती है वी शेप्ड फॉर्म में. कुछ नहीं पता रिवर का,
वी शेप्ड फॉर्म में आ जाती है, कभी कभी वो आई शेप्ड में आ जाती है, कभी वो वी शेप्ड में आ जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि जब वो रिवर जो है एंटर कर जाती है प्लेन में, वो उसकी वॉल्यूम जो है पानी की वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो स्लोप है लैंड के डिक्रीज़ हो जाते हैं। स्लोप मतलब ये देखो, पहाड़ हैं तो पहाड़ से पानी जो गिर रहा है वो स्लोप होके गिर रहा है ना। प्लेन्स पे पानी चलता है, पहाड़ों से पानी स्लोप होता है, ठीक है। लैंड डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड, इससे जो पानी की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज रिवर को मींडर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं हम। कह रहे हैं, कहते हैं बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लंगिश। तो कहते हैं जब वो सी से मिलती है उससे पहले जो रिवर है वो लार्ज यानी कि बड़ी दिखाई देती है और स्लंगिश दिखाई देती है। एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज, और बहुत सारी जगहों पे वो डिवाइड हो जाती है। इट नाउ कम्स टू एन इट्स ओल्ड स्टेज, अब आते हैं उसकी ओल्ड स्टेज पे। द रिवर थर्स डिपॉजिट स्लिट सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। तो कहती कि वो जो अपना सैंड है, रिवर जो है सैंड को, जो भी उसके अंदर सैंड आई होती है, वो सेडिमेंट्स आए होते हैं, वो एक लार्ज एरिया में छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये जो डिपोजिशन है वो डेल्टा फॉर्म करने में हेल्प करता है। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेल्टा है ब्रह्मपुत्रा और गंगा का वो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है बेटा? इट इज़ बिलीव्ड दैट अ मिलियन ईयर्स अगो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अर्थ सरफेस वॉज मच कूलर दैन वट इट इज़ नाउ। कहते हैं अगर 100 बिलीव नहीं करोगे आप लोग कि अगर हम मिलियन ईयर्स पीछे चले जाएं तो आज जो मौसम है 1 अगस्त को, मौसम जो है वो पहले ज़माने में मिलियन ईयर पहले 1 अगस्त जब आता तब कितना ठंड होती थी ना, वो हम पता नहीं लगा सकते हैं, बहुत ठंड होती थी। द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड बाय आइस बट लेटर द टेम्परेचर बिगिन टू राइज ग्रेजुअली स्लोली। पहले तो जो आइस है वो कवर्ड, जो अर्थ है पहले सरफेस है अर्थ की वो पहले कवर्ड होती, ऐसी ये अर्थ है वो पूरी पहले कवर्ड होती थी उससे, आइस से। बट आजकल टेम्परेचर धीरे 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 राइज हुई जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। दिस राइज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये जो है ये राइज हो रहा है टेम्परेचर, ये रिजल्ट कर रहा है आइस को मेल्ट करने में। द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर, द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्लेशियर? द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। In India, the glaciers are found on high altitude of Himalayas, where temperature is below freezing point. कहते हैं कि इन इंडिया ग्लेशियर पॉइंट कहाँ मिलता है हमें, ग्लेशियर्स कहाँ मिलते हैं? एट द ऑन द हाई एल्टीट्यूड हिमालय में, जहाँ पे जो टेम्परेचर है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस ऑल्सो erodes loose particles of part of rocks. It takes them along and deposits them behind when it melts. Huge masses of ice which cover large area of continent are called continental glacier, like Antarctica and Greenland. Other glaciers which occupies small areas over the mountains are called mountain glaciers, like Siachen Glacier and Gangotri Glacier of Himalaya in India. तो कहते हैं कि जो रनिंग वाटर है, मूविंग आइस है, वो पार्ट्स ऑफ रॉक्स को अपने साथ ही ले चलती हैं, एक टेक देम अलोंग, और उसको कहाँ छोड़ देती हैं? पीछे, जहाँ पे जब आइस मेल्ट होती है। ह्यूज मासेस ऑफ आइस, बहुत ज़्यादा आइस जो है कवर करती है लार्ज एरिया को, ऑफ अ कंटेंट के लार्ज एरिया को कवर करने वाली आइस को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जैसे कि अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। और अदर ग्लेशियर्स जो कि एक स्मॉल एरिया ओवर माउंटेन को कवर करती हैं उसको माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं, जैसे साचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय का इंडिया में। डू यू नो बॉक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्नो लाइन इज़ अ लाइन ऑन हाई माउंटेन्स अबव विच द स्नो नेवर मेल्ट्स।
स्नो लाइन क्या होती है, वो एक ऐसी लाइन है जिसमें माउंटेन्स अबव, माउंटेन्स के ऊपर कभी हाई जो स्नो है कभी मेल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विंड्स। विंड्स पढ़ते हैं। इन द रीजन्स वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल एंड मेसेजर वेजिटेशन द लैंड इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। कहते हैं कि इन अ रीजन वेयर लिटिल रेनफॉल होती है एंड मर्ज वेजिटेशन होती है, वहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। द लूज रॉक पार्टिकल्स आर ईजिली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो लूज पार्टिकल्स हैं वो तो ब्लो आउट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड से। थस द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। कहते हैं तो थस एजेंट ऑफ विंड जो है वो भी एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। द एक्शन ऑफ विंड इज मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट रीजन्स। तो कहते डिज़र्ट रीजन्स पे, बेसिकली राजस्थान चले जाओ डिज़र्ट रीजन्स पे वहाँ पे विंड के कारण मिट्टी बहुत, धूल बहुत उड़ती है ना। चलिए डू यू नो बॉक्स, बेटा हर डू यू नो बॉक्स इंपॉर्टेंट ही होता है इसलिए उसको स्टार में दिया करो। एयर कैन नीदर बी सीन और नॉर फेल्ट। कहते हैं ना एयर को हम देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, बट द स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज फेल्ट एंड इट इज़ कॉल्ड विंड। कहते हैं विंड को एक्सप्लेन करो। A little bit movement of air is felt and it is called wind। अब आप देखोगे, आप जब एक्टिवा चला रहे हो, आप नोट करना कभी भी ये बात, एक्टिवा चला रहे हो, अच्छी हवा चल रही है, बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो आपको कानों में सीटी की आवाज़ आएगी टाइप ऑफ, तो उस सीटी को ही क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ट्राई ना करना, आई एम जस्ट टेलिंग, डोंट ट्राई इट एट होम बेटा। कोई भी अगर हम तेज़ व्हीकल से निकल रहे हैं, कोई भी तेज़ व्हीकल से निकल रहे हैं, तो हम एयर को फील कर सकते हैं। इवन एयर हमको पुश भी करेगी अगर हम तेज़ स्पीड में हैं। आई अगेन रिपीट बेटा, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके। तो कहते हैं द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स। तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो रब कर सके और स्क्रैप कर सके रॉक्स को, रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स। स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स क्यों होते हैं, क्योंकि आधे आधे छोटे छोटे टुकड़े हवा अपने साथ ही उनको ले जाती है। लाइक मशरूम रॉक जो होती है वो अनशेप्ड रॉक होती है टाइप ऑफ। The carried material in then deposited at a new place whenever the speed of wind slows down। कहते हैं तो जो मटेरियल कैरिड होता है वो डिपॉजिट हो जाता है किसी और प्लेस पे जब स्पीड जो है कम होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी। ये पत्थर पड़े हैं यहाँ पे और एक पत्थर पड़ा है ये, ठीक है। अब हवा चल रही है, हवा बहुत चल रही है, बहुत तेज़ हवा। अब वो क्या करेगी, यहाँ से तो निकल गई क्योंकि बीच में ये था। अब ये वाली जगह को आगे कोई बड़ा पत्थर नहीं है तो वो इसको ले गई साथ में, ले गई और यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर, आगे जाएगी पर प्रेशर अब हो गया कम। अब पत्थर को खींचने जितनी हिम्मत नहीं है तो वो वहाँ पे ही डिपॉजिट हो जाएगा और हवा निकल जाएगी आगे। तो वो ये इस पैराग्राफ में समझाना चाह रहे हैं। दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स देखें ऐसे ये सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून है ये देखो। सैंड ड्यून क्यों है, हवा लेके आई उनको, फिर इतनी हवा नहीं है, अब नहीं चल रही इतनी हवा कि अब उस मिट्टी को और आगे लेके जा सके, इसलिए वो मिट्टी यहीं रह गई और हवा थोड़ी थोड़ी जो थी ऊपर से चली गई, ठीक है। सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, है ना, मैंने बताया ये आपको कि सैंड ड्यून्स जो है राजस्थान वाली साइड आपको मिल जाएंगे। सी वेव्स क्या होता है, अलॉन्ग द सी शोर सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। कहते हैं सी शोर जो है सी वेव्स के मोस्ट पावरफुल एजेंट है ग्रेडेशन के। द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक्स, सच कंटिन्यूअस इरोजन forms steep sided cliff facing the sea। बेटा वैसे तो 20 मिनट्स हो गए हैं वीडियो को, तो वी आर थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ कि टुमारो वी विल डू दिस पैराग्राफ, ठीक है।
Tomorrow we will start our day with the sea waves. And tomorrow I'll try कि मैं आपको 1 2 3 यहाँ तक करा दूँ कल. मेरी ये कोशिश है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल तो कल करा दूँ आपको. ठीक है. till Sunday we will complete this chapter. Monday से we will start chapter number 3. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. डू सब्सक्राइब माई चैनल. गॉड ब्लेस यू. एंड आई एक्सप्लेन यू अगेन कि ये वाली जो पैराग्राफ है मैं कल दोबारा पढ़ के कल दोबारा एक्सप्लेन करूँगी. एंड जो मैंने आपको बताया कि एक्टिवा तेज़ चलाओगे, कुछ भी तेज़ व्हीकल पे हो तो आपको हवा आएगी, तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम. सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू बेटा. एंड नाउ ऐसा नहीं है कि आई विल नॉट गिव यू होमवर्क. आई विल गिव यू द होमवर्क दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर जितना भी मैंने पढ़ाया है टिल नाउ. ठीक है. टिल यू हैव टू रीड विंड from external process to wind you have to read. It's your homework. Okay students, thank you. God bless you. Hope you understand today's videos. Do subscribe my channel.